morning student. Today we are going to start first chapter of organic chemistry, that is your haloalkanes and haloarenes. Okay, so what is haloalkane? Here halo means halogen. Okay, halogen gases हमने पढ़े हैं class 9, 10th, 11th में. Halogens means the elements which are present at the group number 17 are called halogens, like fluorine, chlorine, bromine and iodine are halogens. Alkanes क्या होते हैं? Alkanes are saturated hydrocarbons. Okay, and saturated hydrocarbon means the all carbon bonds are single. Okay, they are long chain of single bonded carbon atoms. Okay, so alkanes में सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, they are alkanes. तो what are haloalkanes? They are halogen derivatives of alkane. Okay, आप क्या करेंगे, ये जो alkanes हैं इसमें आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और उसके बदले क्या लगा दो, कोई हेलोजन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, haloalkane. So let's see the example like CH3Cl. मैंने यहाँ पर से एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दिया, क्लोरीन. सो दिस विल बी अ हेलोएल्केन. इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन नाम होगा. ठीक है, इसका नाम क्या देंगे हम, क्लोरोमीथेन. वैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5Br ब्रोमोइथेन, C3H7I आयोडोप्रोपेन. तो इसमें जो Cl है, Br है, I को हम नाम कैसे लेते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरो. जब आप इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो अब और हम आपको अच्छे से बताएंगे. ठीक है, सो हेलोएल्केन्स आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन. ओके, नाउ हेलोएरीन. व्हाट आर हेलोएरीन्स? तो हेलोएरीन्स क्या होते हैं, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कार्बन. हियर एरीन्स का मीनिंग क्या है, एरोमेटिक कार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सॉरी, एरीन्स का यहाँ पर मतलब क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, उसके लिए 3-4 हमने रूल्स बताए थे. फर्स्ट था कि द कंपाउंड शुड बी प्लेनर, इट शुड बी साइक्लिक एंड there should be 4n+2 pi electrons in that compound where n equals to 1, 2, 3. Okay, so these are the requirement for any compound to be a aromatic compound. So we have already discussed this in class 11th. So कोई भी aromatic compound उसमें halogen हम add कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, haloarenes. So famous जो एक aromatic hydrocarbon है जिसको हम सब जानते हैं, that is benzene. So this is benzene ring. Okay, इस benzene ring में हम क्या लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं. So it is haloarenes. कोई भी आप हेलोजन यूज़ कर सकते हो. like एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ मैंने यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिया. So this compound will be called bromobenzene. This will be called chlorobenzene. वैसे आप फ्लोरीन और आयोडीन लगा के भी बना सकते हैं. ठीक है, so these all are haloarenes. समझ में आया? So haloarenes means they are aromatic halogen derivatives of aromatic hydrocarbon. तो कम से कम बेसिक आइडिया हो गया हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर की नोट्स आप खुद बनाएंगे, आप खुद से प्रिपेयर कीजिए. मैं यहाँ जो भी बताती हूँ आप उसको कॉपी में नोट डाउन करके एक नोट्स बनाइए. ठीक है, बुक भी रिफ़र कीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, मेरी वीडियो रिफ़र कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आप खुद बनाएंगे तो बेटर रहेगा. ओके, सो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना. ओके, okay, our next topic will be classification of halogen derivatives alkane and arenes. क्लासिफिकेशन पढ़ें कि कितने टाइप्स के हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स होते हैं. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं. उस बेसिस पे हम सबसे पहला जो कैटेगरी है, इट इज़ मोनोहेलो कंपाउंड. मोनोहेलो कंपाउंड. सो मोनो मीन्स सिंगल, हेलो हेलोजन मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होंगे, सिर्फ एक हेलोजन
एटम प्रेजेंट रहेंगे दैट विल बी मोनो हेलो कंपाउंड। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे मोनो हेलो एल्केन का। सो लाइक CH3Cl, C2H5Br, they are example of monohaloalkane because the compound contain only one halogen atoms। ठीक है, वैसे ही मोनोहेलोएरीन्स के भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। So this is benzene ring and only one halogen group is connected to this group, so it is a monohaloarenes। Next is dihalo compound। So di means two, means that compound will contain two halogen। So first we'll discuss about the dihaloalkane। Now this dihaloalkane again it is of two types, first is called geminal and second one is called vicinal। ठीक है, अब ये जेमिनल क्या होता है, इसमें हमने पता किया है कि डाई हेलो मीन्स दो हेलोजन एटम्स होंगे। तो जेमिनल में क्या होगा, ये दोनों हेलोजन एटम होंगे वो एक ही कार्बन से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। दैट मीन्स टू हेलोजन एटम्स bonded to single carbon। okay, two halogen atoms are bonded to single carbon। सेम लिख देते हैं, सेम कार्बन एटम। ठीक है, टू हेलोजन एटम्स बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम्स। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक CH3CH। ठीक है, now here you can see कि both the halogen atoms are attached to same carbon, so that's why it is called geminal chloride। इसका नाम क्या हो जाएगा, geminal chloride, because both the chlorine atom or halogen is bonded to a same carbon atom। अंडरस्टूड। विसिनल में क्या होगा, विसिनल में जो ये हेलोजन है, दो हेलोजन, दे विल बी बॉन्डेड टू दी एडजेसेंट कार्बन एटम। ओके, सो यहाँ पर प्लेस नहीं है। टू हेलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, सेम, इसमें सेम कार्बन एटम से बॉन्डेड थे दोनों हेलोजन, इसमें क्या होंगे, दे विल बी बॉन्डेड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो चलो इसका एग्जांपल लिखेंगे। नाउ यू कैन सी कि बोथ द हेलोजन एटम्स आर this chlorine and this one chlorine, this both chlorine are connected or bonded to the adjacent carbon atom। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विसिनल क्लोराइड। तो इस तरीके से डाई हेलो एल्केन है, दो टाइप के होते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज अ डाई हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसमें इसको ABC कर दो। फर्स्ट है मोनोहेलो, दूसरा है डाई हेलो कंपाउंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा, डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरीन्स पढ़ेंगे अब हम, है ना, डाई हेलो एरीन्स। सो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी होगा। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे दो क्लोरीन क्या होंगे, एडेड होंगे, सो इट इज़ अ डाई हेलो एरीन्स। अब थर्ड क्या हो जाएगा, डाई के बाद हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन्स। सो ट्राई हेलो एरीन्स में क्या होगा, तीन क्लोरीन अटैच होंगे। ठीक है, सो दिस इज अ ट्राई हेलो एरीन्स। ऐसे ही आप ट्राई हेलो एल्केन भी बना सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एल्केन कोई ग्रुप होगा जिसमें तीन क्लोरीन या तीन ब्रोमीन कुछ भी एडेड होंगे। कोई भी हेलोजन ग्रुप आप ऐड करवा सकते हो। So this is the example of trihaloalkene because this contains three halogen
एटम्स। ओके, सो अंडरस्टूड। डाई हेलो में 2 हेलोजन एटम्स होंगे, ट्राई हेलो में 3 हेलोजन होंगे। ज़रूरी नहीं क्लोरीन, आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाह रहे हो। ट्राई के बाद जो होता है 4 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा हेलो टेट्रा हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एरीन्स, ठीक है। तो टेट्रा हेलो एल्केन्स देखेंगे जैसे CCl4, दिस इज, ठीक है, CCl4 में 4 है क्लोरीन एटम, सो इट इज़ अ टेट्रा हेलो एल्केन। और क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें भी 4 क्लोरीन है, सो इट इज ऑल्सो अ टेट्रा हेलो एल्केन्स। नाउ टेट्रा हेलो एरीन्स, तो कोई भी एक एरीन ले लो और उसमें क्या करो, 4 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें हेलोजन ग्रुप। सो दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा हेलो एरीन्स, ठीक है, समझ में आया ये। तो फर्स्ट हमने कैटेगरी देखी हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स की, उसमें कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं, उसके बेसिस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोनो हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो और टेट्रा हेलो कंपाउंड। तो ये फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। क्लियर हुआ सब, है ना। इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैंने भी एग्जाम्पल बहुत सारे लिखवा दिए हैं, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है इट इज़ बेसिस ऑन So second type, second classification, haloalkanes and haloarenes, in which the halogen is attached to an sp3 hybridized कार्बन, ठीक है। ऐसे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स जिसमें हेलोजन है वो किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ओके, कैसा कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, उसी से ही हेलोजन एटम क्या है, अटैच्ड है। ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके लिए हमको ये पता करना होगा कि उस कार्बन, वो जो कार्बन है वो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं मीथेन के एग्जाम्पल से ही शुरू करती हूँ। अगर हमको पता करना है कि ये जो कार्बन है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहले आप नंबर ऑफ क्या करो, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, है ना। हमने पढ़ा है कि अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सब याद है सबको। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Now what about this carbon? This carbon contains 4 sigma bond, that's why it also have sp3 hybridization. So this is how we can calculate the hybridization in any carbon atom. We need to calculate the number of sigma bond, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, लाइक now we want to know the number of sigma bond and what is the hybridization in this carbon, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हम ये बताना चाहेंगे। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा ही होगा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। अब यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड क्या होगा, पाई बॉन्ड। ये सब हम पूरा 11th में पढ़ चुके हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ओके। सो देयर आर, अगेन यू कैन सी देयर आर
sorry, it should okay, so this contains 3 sigma bond. This carbon contains 3 sigma bond, so that's why it has sp2 hybridization. This contains sp3 and this carbon contain sp2 hybridization because it contains 3 sigma bond. अगर इस टाइप का केस हो जाएगा, ठीक है, इस केस में आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे सिग्मा बॉन्ड. दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा. अच्छा, ये दोनों क्या होंगे, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा, है ना. तो ये सिग्मा, ये पाई. हमको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड ही सिग्मा होता है, बाकी नीचे दोनों क्या होते हैं, पाई. तो दिस कार्बन मेक 2 sigma bond, so it will have sp hybridization. So this is how you need to calculate the hybridization in any carbon. You have to calculate the number of sigma bonds. अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा, पर अगर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के सब क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे. तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा पाई से कैलकुलेट करेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है. तो हम अभी कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ऐसे हेलोएल्केन्स, एलोएरीन्स जिसमें जो हेलोजन है वो किससे अटैच है, उस कार्बन से अटैच है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो अब ये जो कैटेगरी है इसके 3 टाइप्स होते हैं, है ना. हमने जो पहली कैटेगरी पढ़ी थी हेलोजन वाली, उसमें हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे हेलोएल्केन्स जिसमें हेलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो चलो फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड, ठीक है. फर्स्ट क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है. अब ये एल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो इसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो किसी एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है. सो हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom ठीक है. ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है जो किससे ग्रुप कनेक्टेड है, एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है. तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं. ये जो कार्बन है, ठीक है, इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. और ये जो कार्बन है किससे अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप से. ये R जो है ये शो कर रहा है एल्काइल ग्रुप, है ना. क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7. सो दीज आर एल्काइल ग्रुप. मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है. तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसी से हेलोजन क्या है, कनेक्टेड है. अब यहाँ X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इसमें जो हेलोजन एटम है उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है जो किससे कनेक्टेड है, एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं समझ में आया ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप, ठीक. इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है एल्काइल ग्रुप का, CnH2n+1, ठीक है. इसमें ऐसा एक बॉन्ड भी होगा क्योंकि जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होता है. सो एल्काइल ग्रुप, ओके. सो ये क्लियर हुआ, जो कार्बन है वो किससे अटैच है, एल्काइल ग्रुप से, और एक तरफ हेलोजन से. और ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज.
तो ये पहला तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेलोएल्केन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलोएल्केन्स, 1 डिग्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्राइमरी हेलोएल्केन्स या 1 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो कार्बन है वो एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। मगर अगर कोई कार्बन जो है विच इज़ बॉन्डेड टू हेलोजन इज कनेक्टेड टू 2 एल्काइल ग्रुप, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। सो दिस इज अ सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू, ये भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 2 डिग्री मीन्स ये जो कार्बन है विच इज अटैच टू द हेलोजन इज कनेक्टेड टू 2 एल्काइल ग्रुप। क्लियर हुआ, दिस कार्बन विच इज अटैच टू द हेलोजन इट इज ऑल्सो बॉन्डेड टू द 2 एल्काइल ग्रुप, सो इट इज सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या हेलोएल्केन्स। तो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री समझ में आया, प्राइमरी और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी भी बोलते हैं। सो प्राइमरी में द कार्बन विच इज bonded to halogen is connected or it is attached to only 1 alkyl group, so it is called primary haloalkanes। में अगर जो कार्बन है which is attached to the halogen atom is connected to the 2 alkyl group, then it will be called secondary haloalkane। वैसे ही क्या होता है, एक tertiary haloalkanes भी होता है। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं tertiary haloalkanes के बारे में बताऊंगी। सो टर्शियरी में क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप से ये जो कार्बन है वो कनेक्टेड होगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी या फिर 3 डिग्री टर्शियरी। ठीक है, स्पेलिंग इज करेक्ट, TI, हाँ ठीक। सो दिस इज टर्शियरी, ओके। सो इन दिस टर्शियरी हेलोएल्केन व्हाट हैपेंस, the carbon which is bonded to the halogen is connected to the 3 alkyl group। कौन सा कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं which is attached to the halogen atom। तो जब भी आप एग्जाम में आता है कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सा प्राइमरी है हेलोएल्केन, कौन सा टर्शियरी हेलोएल्केन है, कौन सा सेकेंडरी हेलोएल्केन है, तो आपको क्या देखना है, पहले उस कार्बन को आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ क्या है, हेलोजन अटैच है, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, फिर देखेंगे उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम प्राइमरी नाम देंगे, 2 एल्काइल है तो सेकेंडरी और 3 एल्काइल है तो टर्शियरी का। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, ओके। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CH3 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। अब आपको पूछता है कि ये कैसा हेलोएल्केन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो आप इस कार्बन को देखोगे क्योंकि इसी कार्बन के साथ क्या है, हेलोजन अटैच है। अब देखो इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी हेलोएल्केन। ठीक है, क्लियर हुआ। टर्शियरी क्यों है, क्योंकि इसमें जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है या हेलोजन अटैच है वो 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है, 3 मिथाइल से कनेक्टेड है, सो इट इज़ अ टर्शियरी। तो हमेशा हमारा फोकस उस कार्बन पे होना चाहिए जिसमें क्या है, हेलोजन अटैच है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर आप इसके बारे में बात करें कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो हम क्या देखेंगे, ये वाले कार्बन की बात करेंगे कि इसी कार्बन से हेलोजन अटैच है और ये सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। इससे ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, उससे ये क्या है, कनेक्टेड है। सो दिस विल बी अ प्राइमरी वन, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है। ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी। इसको आप पूरा ये ऐसे तो ये ब्रांच पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, C3
H8 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो फाइनली इस पूरे की जगह आप इसको C3H8 से रिप्लेस कर दो। तो यू कैन सी कि दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन एल्काइल ग्रुप, सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्राइमरी हेलोएल्केन्स। तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए विच इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन्स। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, एल्काइल हेलाइड। ये एल्काइल हेलाइड को ही हेलोएरिन्स बोलते हैं, ठीक है। हेलोएरिन्स का दूसरा नाम क्या है, एल्काइल हेलाइड, ठीक। तो अभी हमने कौन सा टाइप पढ़ा, एल्काइल हेलाइड, जिसमें क्या था, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन जो है एल्काइल ग्रुप से क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर हुआ एल्काइल हेलाइड। अगला जो टाइप है एल्काइल हेलाइड के बाद वो है एलिलिक हेलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है एलिलिक हेलाइड, ठीक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलिलिक हेलाइड। ओके, थैंक यू।